चार साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए। आज भी याद है जब शादी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी। सास से हमेशा डर के रहना, ससुर के सामने पल्ला रखना, ननद से ज्यादा बातें मत शेयर करना, ये मत करना, वो मत करना, इन लॉज के सामने ऐसा मत बोलना, वैसा मत बोलना। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो भी सुना था ना, सब बेकार। शादी के बाद रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आती है वो होता है सिर्फ एक शब्द, इन लॉज। ये इन लॉज शब्द ना दूध में खटास का काम करता है। मैंने इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दिया है। इसलिए यहाँ मैं अपने बड़े पापा से वैसे ही झगड़ा करती हूँ जैसे अपने पापा से किया करती थी। यहाँ पे बड़ी मम्मी से वैसे ही इलाज करवाती हूँ जैसे अपनी माँ से कराया करती थी। मैंने यहाँ अपनी ननंदों से वैसे ही सब कुछ शेयर किया जैसे अपनी बहनों से किया करती थी। अपने देवर से वैसे ही दोस्ती रखी जैसे मेरे भाई के साथ थी। इसीलिए ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा मायका है, मेरे माँ बाप का घर है। और सच बताऊं ना तो इस घर को अपना मानने के पीछे, मुझे इन सारे रिश्तों के इतना करीब लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे पति का है। मेरे पति सबसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे तो सबसे प्यार होना ही था। प्रीत। हाँ आई, ये है मेरे पति। घर में सबकी इतनी चिंता करते हैं कि इनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं। ये लो, ये वो पानी। नहीं, मुझे आज बहुत टेंशन। किस बात की? अरे इतनी बड़ी पार्टी आज, सिर्फ को सारे इन्वेस्टर्स से मिलाना है, वो कंपनी टेक ओवर करने वाला है। मेरे छोटे भाई के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और बड़े पापा के लिए। उनका हमेशा यही सपना रहा है कि सिर्फ उनकी कंपनी एक बार टेक ओवर करे। एक मिनट, हाँ? ये बड़ी मम्मी ने दवाई नहीं खाई अभी तक? नहीं, वो बड़ी मम्मी क्या हो गया? वेट, ये पकड़ी। आपसे कितनी बार कहा, आप दवाई खाना क्यों भूल जाती है? तुम हो ना मुझे याद दिलाने के लिए। बातें बाद में, पहले दवा खा ली। गुड मॉर्निंग ईशान। गुड मॉर्निंग बड़े बाबा। अरे भाई मेरा स्वेटर कहाँ है? ये आपका स्वेटर, और बाहर बहुत ठंड है, ज्यादा दूर तक नहीं जाना, ठीक है? मेरे पति सबसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे तो सबसे प्यार होना ही था। इसीलिए आज ये मेरे इन-लॉज का नहीं, मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। ओ एक मिनट, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे पता है जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। हाँ, लेकिन सबको संभालना भी तो पड़ता है। पर तुम्हें कौन संभालेगा? तुम हो ना। इस घर में सबके कमरे अलग अलग, लेकिन उन सारे कमरों की जमीन आपस में जुड़ी, और वो जमीन है ईशान, जिससे मैं जुड़ी। बस भी करो, कितना तैयार करोगी? आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है। अरे भाई, बड़ा दिन तो तुम्हारे लिए भी है। आज तुम्हारा बेटा सिड कंपनी के सारे शेयर होल्डर से मिलेगा। आज से वो कंपनी संभाले। तुम्हें कैसे लगा? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उस दिन लगा था जब मैंने अपने घर की चाबियां प्रीत को सौंपी थी। ऐसा लगा था मानो मुझसे बेहतर किसी ने मेरा काम संभाल लिया हो। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। कैसा सवाल? आपने अपनी कंपनी अपने बेटे के नाम करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन ईशान के बारे में क्या सोचा है? माना वो आपके छोटे भाई का बेटा है, लेकिन हमारे घर का बड़ा बेटा तो वही है ना। कितना करता है वो हम सब लोगों के लिए। अरे यही तो खासियत है उसकी, जब करने की बारी आती है वो सबसे आगे खड़ा रहता है, और जब उसके लिए कुछ करना चाहो तो सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ये ईशान भी ना बड़ा अजीब लड़का है, अपने लिए उसे कभी कुछ चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन हम सबको ईशान चाहिए, हर कदम पे, हर मोड़ पे। So as you can see, Mr. कुमार, हमारे बनाए गए नए टैंक क्वालिटी एंड ईज ऑफ ऑपरेशन में अमेरिका एंड यूरोप को टक्कर दे सकते हैं। आज हमारी आर्मी के साथ हुडा इंडस्ट्रीज के टैंक्स बॉर्डर पर हैं, इसीलिए हम सब यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। तो मिस्टर कुमार, हर साल की तरफ फॉर्मेलिटीज पूरी करें, कॉन्ट्रैक्ट सही करें। I'm sorry मिस्टर हुडा, हम इस बार आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। What? जी हाँ, एक तो आप डिस्काउंट दे नहीं पा रहे, एंड फाइनेंशियली दिस डील डजंट वर्क फॉर अस।
डिस्काउंट। ये टैंक्स हम आपको 0 प्रॉफिट में दे। हाउ कैन यू से दैट दिस डील डजंट वर्क फॉर यू? इनफैक्ट आप इस मैटर को लेकर सीरियस ही नहीं। अगर सीरियस होते तो मीटिंग के बीच में अपने सेक्रेटरी को मैसेज नहीं कर रहे हो। आप अपने क्लाइंट के साथ इस तरह से बात करेंगी? ईशा क्या कर रही? मिस्टर कुमार, आई एम सॉरी, प्लीज बैठिए ना। देखिए, ये बिजनेस हमारे लिए सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। अब ये डील नहीं होगी। मिस्टर कुमार प्लीज मेरी बात सुनिए। मिस्टर कुमार प्लीज एक्सक्यूज मी सूड। आपने इन्हें धक्का दिया? कम ऑन ईशान, लेट मी गो। मिस्टर कुमार, इस बिजनेस में आप नए हैं, हम नहीं। पिछले 15 साल से हमारी कंपनी और ये गवर्नमेंट एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट एज इंडियंस। हम 15 अगस्त ठीक उसी तरीके से मनाते हैं जिस तरीके से एक परिवार के सदस्य का बर्थडे मनाया जाता है। हम इंडियन डिफेंस से जुड़े हुए हैं और इस बात का हमें गर्व है। हम ये डील पैसों के लिए नहीं करते। बड़े पापा ये डील इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस देश की मिट्टी से जुड़े हैं, और मैं ये डील इसलिए करता हूं क्योंकि मैं बड़े पापा से जुड़ा हूं। आपको इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, फाइन, सॉरी, आप यहां से जा सकते हैं। लेकिन अगली बार आपने गलती से भी मेरे बड़े पापा की ओर उंगली भी उठाई ना, तो आप कुछ और उठाने के लायक नहीं रहेंगे। इतना गुस्सा, और वो भी दूर के रिश्तेदार के लिए? मिस्टर कुमार, ईशान मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। इट्स ओके बड़े पापा। मिस्टर कुमार, मैं जो भी हूं इतना इंपॉर्टेंट तो हूं। पिछले आधे घंटे से आपके बॉस मैंने डिफेंस मिनिस्टर के साथ फोन पे बात करा था। मिस्टर कुमार, यही तो फर्क है हम जैसे लोगों में और आप में। आप जैसे लोग इस कंट्री को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम लेते हैं। आप लोगों के साथ काम करते करते हमारी कंपनी हर साल लाखों का नुकसान सहती है, लेकिन फिर भी बड़े पापा ने हमेशा यही चाहा कि ये अरेंजमेंट हमेशा बना रहे। यू नो व्हाई? बिकॉज ही लव्स हिज कंट्री। इन्हें अपने कंट्री से प्यार है। आप जैसे लोग ये समझेंगे नहीं। Anyways, it doesn't matter. आपको ये डील नहीं करनी है, मत कीजिए, आप जाइए यहां से। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आई होप कि आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री में पहुंच ऊपर तक है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाली है। डिफेंस मिनिस्टर से बात करना चाहेंगे आप? नो, इट्स ओके। नहीं, लास्ट डायल नंबर उन्हीं का, आप कर लीजिए। नो, इट्स ओके, मैं ये डील साइन करने के लिए तैयार हूं। ईशान, तुम वाकई डिफेंस मिनिस्टर को जानते हो? ऑफ कोर्स जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। What the heck? ईशान, you lied. अगर उसने फोन करके पूछ लिया तो? वो कभी करेगा ही नहीं। He'll never do it. बेईमान लोग हमेशा डरपोक होते हैं। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं? हमारे अपने घर में पार्टी है। मुझे थोड़ा बहुत काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ। आप लोग जाइए। चल। Let's go. एक मिनट दिशा, तू उस बेडशीट में जाने वाली क्या? Excuse me, Ishan. It's a designer dress, and I know I'm looking nice. नो सीरियसली बड़े बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि हमको तिशा को ना इसी हेयर स्टाइल और बेडशीट में बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। आई एम सीरियस, हमारी कंट्री पे कभी कोई अटैक नहीं होगा। ओके बड़े पापा, चलो लेट्स गो दिशा। Dad. सीट रेडी? 1 मिनट भाभी। ओहो, बोर्ड मेंबर्स के साथ गेट टुगेदर है, कोई पोर्टफोलियो शूट थोड़ी है। ओ भाई, ये क्या है? क्यों? लोगों को अंधा करने का प्लान है क्या, ये शाइनी कपड़े पहन के? ओह हेलो, कॉलेज प्रॉम नाइट में ना मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था। ओके भाभी? वो इंजीनियरिंग कॉलेज था, ओके, वो फैशन कॉलेज नहीं था। और वैसे भी इन कपड़ों में ना तू 90s की फिल्मों का बैकग्राउंड डांसर दिख रहा है। अरे you don't know, I'm bringing retro back. हाँ, ओए रेट्रो दे पुत्तर, तू ना जल्दी से ये पहन ले। अब लग रहा है ना एकदम हीरो। हीरो? क्या राजस्थानी होटल का वेटर लग रहा हूँ? हाँ, बिजनेस वर्ल्ड का राइजिंग स्टार सिद्धार्थ हुडा। राइजिंग स्टार मतलब कुछ भी भाभी। You're looking so good. तुझे पता है, तेरे मूड को रिलैक्स करने के लिए ना मैंने बड़ा ही परफेक्ट गाना चुना है। रुक जा। गाना? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हम
अबे ओ चल भाग यहाँ से। देखो दादी आपको बुला रही है, जल्दी जाओ। चलो जाके देखते हैं। अरे भाभी आप कहाँ जा रहे हो? आप और ईशान भैया तो मुझे पार्टी में गाइड करने वाले हो ना? तो अभी पार्टी शुरू कहाँ हुई है? तब तक के लिए टेक अ चिल पिल यारा। नो पापा कहते हैं भाभी फिर से। सब लोग आज कितने खुश हैं और कितनी उम्मीदें हैं सबको मुझसे, पर मुझे तो लाइफ में कुछ और। अरे ये क्या है? टेबल अभी तक खाली है, उसमें खाने का सामान तो लगाओ। मॉम इतना स्ट्रेस मत लो, इट्स ऑल ओके। हाँ बेटा तुझे क्या पता, मेरी स्ट्रेस से तो ये सारा घर चलता है। तुम लोग का क्या है, सुबह होते ऑफिस निकल लेते हो। मॉम बिजनेस भी तो संभालना होता है। वैसे डैड कहाँ पर है? तैयार हो रहा है। ओके। अरे संभाल के बेटा। और ये औरतें साड़ी पता नहीं कैसे पहनती हैं। एक मिनट, ये सब औरतें मतलब तू भी तो हम में से एक है। अच्छा छोड़िए बातें, तू तेरे बालों को क्या हुआ? ह्यूमिडिटी? मॉम इट्स माय न्यू हेयर स्टाइल। बेटा यू नो व्हाट, आज ना शाम अग्रवाल जी का बेटा आने वाला है। मैं सोचती हूँ आज मैं तुझे उससे मिलाती हूँ। मॉम मुझे उससे नहीं मिलना। लोग मैं ना तेरे करियर में तुझे फुल टू सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन बेटा शादी की बात ना तू ऐसे कम्प्लीटली इग्नोर मत कर। एक्सक्यूज मी, डिड यू से फुल टू? हाँ सो मॉम प्लीज ये साउथ की डब मूवीज देखना बंद करो, उसी की वजह से आपकी लैंग्वेज खराब होती जा रही है। एंड बाय द वे आप भूल रही हैं आज दिन किसका है? मामा त्रिशा। तेरी गाड़ी का एसी खराब हो गया है? और तूने खिड़कियां नीचे कर दी थी है ना? क्या हो गया नीति तुझे? तू आज बाहर गई थी, तेरे गाड़ी का एसी खराब हो गया था तो तूने खिड़की नीचे कर दी, हवा अंदर आके तेरे बाल की हवाइयां उड़ा गई, इसलिए ऐसा हाल है ना? करेक्ट? मुझे पता है, मैंने आजकल शेरलॉक होम्स की नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया, यूं समझ जाती चीजें मैं चुटकी बजा के। अच्छा ये बता और बच्चे का है वो नहीं आ रहा? ओहो माँ आपको क्या बताऊं मैं, टिंकू को जुकाम हो गया, उसके बाद चीनू को जुकाम हो गया। वैसे ही दोनों को हर चीज एक साथ ही होती है। मैंने कितनी बार उनको कहा है कि ऑरेंज जूस में बर्फ डाल के मत पिया करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता है क्या कभी? मैं तो आने वाली नहीं थी, लेकिन कुकू ने कहा कि सिक्का स्पेशल डे है, उसे सपोर्ट चाहिए, तुम जाओ, तो मैं आ गई। कभी कभी लगता है कुकू मेरे बारे में बहुत सोचता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो अकेला रहना चाहता था, इसलिए उसने मुझे भेज दिया। मॉम आप श्योर आज ये पार्टी में बहुत पीने वाली है? एक मिनट। हाँ प्रीत। हेलो ईशान, कहाँ हो तुम? बस 10 मिनट में ऑफिस से निकल रहा हूँ। 10 मिनट? अरे जल्दी करो ना, पार्टी शुरू होने वाली है। सिड कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बेचारा नर्वस हो रहा है। आई नो थोड़ा लेट हो गया। तुम एक काम करो, तुम उसका इंट्रोडक्शन शुरू करवा दो। I'll be there, okay? मैं कैसे? Oh come on प्रीत, तुम इतनी सारी वर्क रिलेटेड पार्टीज में मेरे साथ आ चुकी हो, सारे बोर्ड मेंबर्स को जानती हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अरे लेकिन मुझे उन सबके नाम थोड़ी ना याद हैं। एक बार उनके चेहरे देखोगी तो सब याद आ जाएगा, ओके? अरे लेकिन ईशान मेरी बात तो सुनो तुम। प्रीत, you man, I trust you. रब्बा, but I don't trust myself. नर्वस? हाँ बिल्कुल नहीं। आप हमेशा से चाहते थे ना कि आपका बेटा आपकी कंपनी ज्वाइन करे, और अब जब वो घड़ी आ गई है तो आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, वो ठीक से कंपनी चला पाएगा या नहीं। बेटा जो और कोई नहीं बोलता है ना, वो तू बोल देती है, और बिल्कुल सही बोलती है तू। ओ बड़े पाप, सब घबराओ मत, सब ठीक हो जाना है, डोंट टेक टेंशन। बैठो इधर। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कई सालों से मुझे इन 2 दिनों का इंतजार था। एक वो दिन जब मेरा छोटा बेटा सेटल हो जाएगा, और एक वो दिन जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी। तो देखो ना, आपका छोटा बेटा सिड आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा है। रही बात त्रिशा की शादी की, तो वो भी जल्दी हो जानी है। तब तक आप ये लीजिए इलायची। आपको पता है मेरी मम्मी कहा करती थी कि इलायची खाने से ना टेंशन दूर चली जाती है, दिमाग शांत हो जाता है। इतनी सारी चीजें एक छोटी सी इलायची से। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं मजाक नहीं उड़ा, मैं तो ये कह रहा था पूरा डिब्बा छोड़ जाओ तुम।
बॉय। त्रिशा सुन, मिस अग्रवाल है ना, उनका बेटा अंगद। अच्छा है ना? कम ऑन मॉम, उसकी हालत देखिए। अपना बिग दोस्त से संभाला नहीं जा रहा, मुझे क्या संभालेगा? अरे लेकिन सुन तो। ओ यार पटियाला पैक बना दे। ओ छाटर, बोतल ही दे दे, बोतल नहीं काम चला लेते। शादी ये सारे बोर्ड के मेंबर्स में नमूने टाइप के शक्लें देखी इनकी, किसने बनाए इनको बोर्ड मेंबर्स हैं? बेटा प्रीत, सिट को सारे बोर्ड मेंबर्स से मिलवा लो। हाय प्रीत। हाय। और वो देखो, भाभी ना सिट को सबसे इंट्रोड्यूस करा रही हैं। क्या पॉइंट, आधे तो नाम भी याद नहीं रहते इनको। दिशा दी, क्या हुआ? सिट को बोर्ड ऑफ मेंबर्स से मिलवाया जा रहा है, अब वो हमारी कंपनी संभालेगा। अरे छोटे भाई की प्रगति हो रही है, इट्स नाइस ना? मैं भी चाहती हूँ सिट आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, लेकिन मेरा क्या? आपका क्या? पिछले 12 साल से मैं इस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। मैंने दिन रात एक की, लेकिन किसी ने भी ये कंपनी मुझे देने के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ। इतना कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला? You're right. आपको तो कुछ नहीं मिला। शादी, आप एक काम करो, आप ना मेरा एक बेटा रख लो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ना, और मुझे कम करनी है, आप रख लो ना प्लीज प्लीज। सत श्री अकाल मिस्टर खन्ना। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना, लवली टू मीट यू। थैंक यू पुत्र। आपकी बेटी बेबी। ओह, आपकी बीवी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल आपकी तरह है। कमाल है, वो बड़ा जोक मारदा तू ते। एंजॉय यस चल तो कमाल पटियाला पैक बनाई यार तू। दाद। It's wonderful to finally meet you. It's wonderful to meet you too, sir. You can call me by my name. हाय रब्बा, इनका नाम क्या है? जी of course, मिस्टर दारूवाला। ईशान। कैसे आप? फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू? गुड, लवली। प्रीत से तो आप मिल चुके हैं, मेरी वाइफ। यस ऑफ कोर्स। ये मिस्टर दारूवाला है। हेलो। प्रीत पिछले महीने ही इन्होंने बोर्ड ज्वाइन। ओह, आई सी। एक हो जाए। इतना लेट क्यों हो गया? मैं ऑफिस में था ना, काम कर रहा था। मेरा केस किधर है? मेरे बैग में। really nice. Of course, कंपनी टेक ओवर करने के लिए एकदम रेडी। अरे मैं सिट की नहीं, मैं अपने दूसरे बेटे की बात कर रहा हूँ। ओह वो तो हमेशा ही अच्छा दिखता है, उसे आप गंजी में देखोगे ना, बाय गॉड। बस आती हूँ। क्या ये इतना गिफ्ट मेरे लिए है? नहीं, ये हार्ट शेप गिफ्ट रैपिंग एंड ऑल। आप कब से बीवी के साथ इतने रोमांटिक हो गए जनाब? थैंक यू। बाय द वे, इसमें है क्या? ओए। इतना अच्छा लगा ना तुझे शादी। चल। That's it, enough, बस। लास्ट नहीं, नहीं। देखो मेरी लास्ट नहीं लेके गए। ये है मेरी परफेक्ट फैमिली।
सेठ, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो अंदर होना चाहिए। I need a break, भाभी। ब्रेक? क्या हुआ? मेरा क्या हाल है, मैं कैसा हूँ, क्या चाहता हूँ, इसकी फिक्र सिर्फ आपको। तो सीधे सीधे बता ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता भाभी। कल मैं बोलने वाला हूँ कि मैं कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। I just can't। क्या बात कर रहा है? बड़े पापा जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू एज नेक्स्ट। I know भाभी, I know कि मैं बहुत लेट कह रहा हूँ, मगर सबका इतना एक्सपेक्टेशन है कि मैं डर गया था। मॉम, डैड, दीदी, ईशान भैया, ऐसे लग रहा है जैसे मैं फंस गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कमाल की पार्टी थी प्रीत, कमाल की। जैसा सोचा था सब ऐसा ही हुआ। सारे बोर्ड मेंबर्स सिड को मिलकर इतना खुश हुए ना। बड़े पापा की आंखों में जो प्राउड वाली फीलिंग थी ना, उसको देख के तो मजा आ गया मुझे। अब देखना, सारी मीडिया के सामने, सारे प्रेस के सामने जब बड़े पापा अनाउंस करेंगे ना कि सिड हमारा नया वीपी है, तो उनका सर और भी ऊंचा हो जाएगा। प्रीत, राइट? लुक, आई एम सॉरी, वो ऑफिस में लेट हो गया, बहुत ज्यादा काम है आजकल, नहीं तो तुम्हें पता है मैं जल्दी आ जाता हूँ। सिड कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? उसे अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना। बिजनेस ज्वाइन नहीं करना मतलब मजाक कर रहा होगा? नहीं, सीरियस। उसे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। वो लोगों को हंसाना चाहता है। जोकर बनना चाहता है, लोगों को हंसाना चाहता है और बड़े पापा को रुलाना चाहता है। ऐसा है, उसने मुझसे कहा खुद ईशान। और तुम सुनती नहीं? नहीं, मैंने समझाया उसे, लेकिन समझाया ना तुमने अपने तरीके से, अब मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। नहीं ईशान, प्लीज। तुम गुस्से में उसे कुछ भी मत कह देना, मैं उसे बाद में आराम से समझा दूंगी। कैसे कर सकता है ऐसे? मैंने कहा ना, मैं उससे बात करूंगी, मैं समझा दूंगी उसे। उसे समझा दे। उसका इस पालतू चक्करों की वजह से अगर बड़े पापा का दिल दुखा ना, तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़े पापा के सपनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। जानती हूँ मैं, जस्ट रिलैक्स। बात बहुत हो गई, सोचो। सॉरी, वो मैं अपना कुर्ता लेने आया। नहीं, आई एम सॉरी, वो मैं कुर्ता रखना भूल गई बाथरूम में आज। आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें ऐसे बाहर आना पड़े। वो तो हमेशा ही अच्छा दिखता है, उसे आप गंजी में देखोगे ना, बाय गॉड। बस। सॉरी बड़े पापा, मैंने आपसे झूठ बोला। मैंने कभी भी ईशान को ऐसे नहीं देखा। भले ही हमारी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन हमने एक दूसरे को भाभी, भाभी डैड से बात की? नहीं। ये ले, ये बहामास की फ्लाइट की टिकट है। फ्लाइट 3 घंटे में निकलेगी। 4 हफ्ते बाद जब तू वापस आएगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका होगा। कल रात मैंने ईशान से बात की। तुझे अपने भाई से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला, इसीलिए तेरे लिए टिकट लेके आई। तू जा। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। कितना पुराना गाना हो गया है ना ये। जब तू छोटा था ना, तो बड़े पापा तुझे अपनी गोद में बिठाकर यही गाना सुनाते थे। बट यही होता है इन गानों के साथ, लोरियां बनकर रह जाती हैं। भाभी, पापा बहुत अपसेट हो जाएंगे ना। सिड, एक बार अपनी आंखों से अपने पापा के सपने को देखने की कोशिश कर। फिर भी अगर तुझे लगता है कि तेरे ड्रीम्स तेरे डैड की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तू जा। इट्स अप टू यू। मैं मीटिंग के लिए जाऊंगा।
भाभी, फॉर द लव ऑफ गॉड ये गाना फोन से इरेज कर देना। कभी नहीं। प्रीत, हाँ क्या हुआ? फिलहाल तो वो कुछ नहीं बोलने वाला। अच्छा है प्रीत, गुड जॉब। ग्लेयर नहीं पहनती, मगर ग्लेयर निकाल देना तो सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी और मेरे आंखें से स्कूल बैग बने हुए हैं। तू कहाँ जा रही है? ये पापी डॉल का ड्रेस पहन के? प्लीज मॉम, नॉट इन अ गुड मूड, डोंट स्टार्ट नाउ। हाँ, नॉट इन अ गुड मूड। मामा आप चलो। क्या हुआ दिशा? डैड, आज पहली बार उनकी आंखों में मैं वो खुशी देख रही हूँ जो हमेशा देखना चाहती थी, पर कम ऑन त्रिशा, तुम खुश रहो, कोई तो खुश रहो यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक प्रॉब्लम था, सॉर्ट आउट हो चुका है। व्हाट? सिड कह रहा था कि उसको कंपनी नहीं ज्वाइन करनी। कैन यू इमेजिन? मैंने प्रीत को भेजा था उससे बात करने के लिए। बट व्हाई? व्हाई क्या मतलब? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बाद में बताऊंगा। मुझे अभी सुनना है, बताओ मुझे क्या हुआ। नथिंग। आई मुझे सिड से बात करनी होगी। ओ, तो तू यहाँ है? शादी, ये मेंस टॉयलेट है। सुना है तू स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है? तेरा ड्रीम है कुछ अपना करने का? आपसे किसने कहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ। सुबह ही मैं कंपनी की पोजीशन रिजेक्ट करने वाला था, बट फिर भाभी से बात हुई तो फिर सिड, अगर तू बड़ों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ गलत कर रहा है। डैड के चुने हुए लड़के से मैं शादी करने से इनकार कर दूं तो उनका प्यार मेरे लिए कम नहीं हो जाएगा। तू अगर मॉडल किड नहीं बन पाएगा तो इट्स ओके। क्यों हमेशा उन्हीं के बारे में सोचा जाता है? उनके ड्रीम्स, उनकी एम, उनका होप, उनकी बीमारियां। क्यों? पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना होगा कि तू क्या बनना चाहता है। सिड, अगर तू स्टैंड अप कॉमेडियन है तो है, मुझे तेरे ड्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तू मेरा भाई है। सिड, ऑफ कोर्स आई एम राइट। अगर तू कुछ ऐसा करेगा जो उन्हें पसंद नहीं है तो वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा होंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, पर आखिर में वो बात को मान भी जाएंगे, वो एक्सेप्ट भी करेंगे। सिड, अगर तू अपने दिल की बात को नहीं सुनेगा, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं करेगा तो तू पूरी उम्र इस कंपनी के प्रेशर में जिए। एंड आई एम टेलिंग यू, इससे बुरा कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। I have to live my dream. अरे निधि, ये काला चश्मा क्यों? वो आँख स्टार हो गया मुझे आँखों से। ओहो, डॉक्टर को दिखा, मुझे देखने देते हैं। इन्हें मैं ठीक हूँ। एक्चुअली ना मुझे सब ठीक दिख रहा है, कलर्स सब सही दिख रहे हैं, कौन खुश है कौन खुश नहीं है, किसने क्या पहना है, सब कुछ दिख। मिस्टर खन्ना, बड़े पापा, मिस्टर मित्तल ढूंढ रहे हैं आपको। चलो मिलते हैं। बड़ी मम्मी चलो, शुरू होने वाला है सब कुछ। कल कितना मजा आएगा ना, तो सारे न्यूज़पेपर में सिड के फोटोग्राफ्स आएंगे। सिड से ज्यादा तो हम सारे लोग खुश हैं उसके लिए, है ना? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ओह माय गॉड, आपकी वाइफ तो कितनी ब्यूटीफुल है। नहीं, टोकिएगा नहीं, तारीफ करने दीजिएगा। बहुत ब्यूटीफुल हेयर, कितनी प्यारी ड्रेस है, वो लाखों में एक जोड़ी है आपकी। ओए, ये मेरी लड़की है और ये मेरी घरवाली है। दोनों की उम्र सेम है। ओह सत श्री अकाल, हाय, हेलो। नीति, 1 मिनट बात करनी थी मैंने। क्या कर रही है ये हमारे शहर में? यार पर यार, कभी बीवी के साथ आ जाते हैं, कभी बेटी के साथ आ जाते हैं, दोनों की उम्र भी सेम है, तो कंफ्यूज होती हूँ ना। बड़े पापा, इलायची। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अभी, हाँ अभी एक इलायची मुझे भी दीजिए ना प्लीज। क्यों? वो पीने के बाद स्मेल नहीं आती ना। तूने अभी पिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, आधे घंटे पहले पी थी। और तू ना ये पूरी इलायची की डब्बी रख ले, चुपचाप बैठ जाना, बड़े पापा की स्पीच शुरू होने वाली है। guys. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमने आपको बुलाया और आप आए। मैं देख रहा हूँ टीवी से सारे बड़े चैनल यहाँ पर है, प्रेस के बहुत सारे रिपोर्टर्स, बल्कि सारी मीडिया यहाँ मौजूद है, ये जानने के लिए कि आज इस देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी किसे अपना सीईओ बनाती है।
सीईओ का परिचय कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हर रात सोने से पहले मुझे चिंता लगी रहती है इन 2600 परिवारों के बच्चों की जिन्होंने मेरा अतीत संवारा है। मैं चाहता हूं कि मैं उनका भविष्य और बेहतर बनाऊं। मैं सिर्फ 6 साल का था जब लाहौर से यहां आए। पार्टीशन के दौरान मेरे बाबूजी को अपना सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर आया। इस देश में हमारा कोई दोस्त न था, ना ही सर पे छत थी। मेरे बाबूजी मिलिट्री में मोजे, रुमाल और मफलर सप्लाई किया करते। हर सुबह अपनी साइकिल पे अपनी गठरी बांधकर मुझे उस पर बिठाकर अपने साथ ले जाते। मैं कस के उनकी कमर पकड़ के बैठता था और मेरे बाबूजी के शब्द आज भी याद हैं। वो कहा करते थे, बेटा पीछे मुड़ के न देख। और वही शब्द आज आशीर्वाद बन के सच साबित हुए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देख। सिपाहियों की गाड़ी धोने वाला हमारा परिवार आज कहां तक पहुंच गया कि पिछले 20 सालों से हम हमारी फौज को टैंक सप्लाई करते हैं। मुझे और मेरे परिवार को फख्र है कि हमें हमारी मिट्टी की सेवा करने का मौका, वो मिट्टी जिसने मुझे मेरी बीवी दी, मेरा परिवार दिया, छत दी, रोटी दी। इतने बरसों में अफसोस है तो सिर्फ एक बात कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहा। एक छोटी सी गलती की वजह से मुझसे दूर चला और उसकी कमी मेरे भतीजे ईशान ने पूरी की, जो आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिसने जी जान एक करके इस कंपनी को यहां खड़ा किया। एक बाप के लिए और बड़ा मौका क्या हो सकता है जब वो अपना सब कुछ अपने बेटे को दे दे। बाप जब अपने बेटे को जागीर देता है तो उसे खुशी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी बाप को तब होती है जब वो अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे को देता है। और आज मैं वही करने आया हूं। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां मेरे बेटे सिद्धार्थ हुडा को सौंपता हूं। कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे। बेटा सिड, अब तुम्हारे सोने के दिन गए, क्योंकि वो आदमी जो 2600 फैमिलीज को संभालता है उसे नींद कम मिलती है लेकिन सुकून ज्यादा। तो बेटा सिड, आइए स्टेज पर और अपने पिता की जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब मैं आराम करना चाहता हूं। जब भी बड़े पापा अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती है। हमारे बीच वो है जो हर रिश्ते के लिए जरूरी होता है, भरोसा। That's it. Stage is yours. और आज से कंपनी भी तुम्हारी। All the best. Thank you. शिक्षा दी, आप उतरो ना इधर। सिड को ये पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी, पर उसने ली। अपने ड्रीम से ज्यादा इम्पोर्टेंस उसने इस पोजीशन को दी। हाँ, लेकिन वो अपना छोटा भाई है और वो आगे बढ़ रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। और मैं तो कहती हूँ आज आप ना सारी टेंशन बस भूल ही जाओ। इसके बाद जो होना है ना सब आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। आपको भी ना एक रिच और हैंडसम हस्बैंड मिलने वाला है। ऑफ कोर्स, मिस्टर खन्ना जैसा नहीं। आज पापा ने अपनी जागीर मुझे दी, अपनी विरासत, रुतबा दिया, औहदा दिया। इन सब के लिए तो मैं मना कर सकता था, लेकिन जिम्मेदारियों के लिए कैसे मना कर।
अगर मेरे पापा और बड़े भाई को लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूँ तो मैं ये पोजीशन एक्सेप्ट। एक्सक्यूज मी मिस्टर सिद्धार्थ, आप ये पोजीशन कैसे ले सकते हैं जबकि आप तो अपनी लाइफ में कुछ और करने वाले हैं। आपने एक लंदन की कॉमेडी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि आप साल के 6 महीने वहीं रहेंगे। तो यहाँ कैसे चलाएंगे ये कंपनी? जवाब दीजिए अपने शेयर होल्डर्स को। अब क्या कह रहे हैं? शायद आपको मालूम नहीं कि आपका बेटा 1 साल के लिए लंदन जा रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन बनने। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप इन्हें कैसे दे सकते हैं जबकि इनका दिल किसी और काम में लगता है? जो इंसान खुद इस देश को छोड़ के जा रहा है, आपने उसे इस देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मिस्टर सिद्धार्थ हुडा, हमने फेसबुक पर आपकी कॉमेडी पोस्ट देखी है, लेकिन आप लंदन जा रहे हैं ये हमें नहीं पता था। क्या ये सच है? आप कहना क्या चाहते हो? मेरा बेटा झूठ कह रहा है मुझसे, आप लोगों से। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर किया था लेकिन मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। डैड, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बट ये पहले की बात है डैड। मैं सोच रहा था कि आपने सोच रखा था, बट क्या आपने कंपनी को ये बताया था? कैसे धोखा दे सकते हैं आप अपने शेयर होल्डर्स को? क्या ये सब मिस्टर हुडा पहले से जानते थे? 1 मिनट, आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिस्टर ईशान, हम प्रेस से हैं। आप जिस मर्जी से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बड़े पापा के खिलाफ आप एक लफ्ज नहीं बोल सकते। जो इंसान सच्चाई लाने के लिए हजारों सवाल आएंगे, उनके जवाब देने पड़ेंगे। आप प्लीज चुप कीजिए। What was that, Sid? वो क्या था? डैड, वो एक्चुअली द थिंग इज दैट तुमने मेरी कंपनी का और इस घर का मजाक उड़ाया तुमने। बड़े पापा प्लीज उसे एक्सप्लेन तो करने दीजिए आप। क्या एक्सप्लेन करेगा ये? इसकी शक्ल देखकर मैं समझ गया हूँ, इसे क्लाउन बनना है, एक जोकर बनना है। अरे अगर तुम बन भी गए कॉमेडियन, कितना कमा लोगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मैक्सिमम। अरे तुम्हें पता है हमारी ड्रीम और विजन क्या है? अरे वहां तुम दुनिया को हंसाओगे और यहाँ दुनिया हम पे हंसेगी। डू यू इवन केयर अबाउट दैट? यार, आज मैंने जो अनाउंसमेंट की है ना, वो सिर्फ भाभी के कहने पर की, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि आई शुड डू इट फॉर यू। और किस विजन की बात कर रहे हैं? फैमिली का कोई विजन नहीं, विजन सिर्फ आपका है जो हम सबको फॉलो करना पड़ता है, whether we like it or not. You are the ones that mocking this family. सिर, आवाज नीचे बेटा। और ये कोई तरीका नहीं है बात करने का सिर। क्यों ईशान? वो अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, लाउड और नॉट, ही हैज ऑल द राइट टू टॉक टू हिज फादर। आफ्टर ऑल उसके फ्यूचर का सवाल है ना। और देयर इज ओके त्रिशा। 1 मिनट भैया प्लीज। क्या है? त्रिशा दी हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट हेड, पर नहीं, आप चाहते कि मैं हेड करूं। क्यों? क्योंकि आपका ड्रीम है। What about what I want to do? What about what she wants to do? दूसरों की लाइफ को मैनिपुलेट और रुइन करने में आपको क्या मजा आता है? Enough! You and me, out of here right now. Come on! सही बोला था त्रिशा दी, इस घर में हमारे सपनों की कोई वैल्यू नहीं। मुझे पहले ही उनकी बात मानकर इस कंपनी की पोजीशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए था, पर मैं प्लीज भाभी। तुम्हारे सपनों की क्या वैल्यू है? त्रिशा ने तुमसे क्या कहा? I don't really care. तुम्हें बड़े पापा के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। पर भाई चुप, not a word, not a word. मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ। बड़े पापा ने मुझे एक नई जिंदगी दी। वो मेरे लिए सिर्फ एक फादर फिगर या एक फैमिली मेंबर नहीं है, वो मेरे लिए भगवान है। और दोबारा तुमने कभी गलती से भी उनके साथ ऐसे बात की ना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। बड़े पापा, आपको पता है स्टैंड अप कॉमेडी कोई आसान काम नहीं है। लोगों को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप जब जोक्स क्रैक करते हो ना, तो आपका दिल रखने के लिए लोगों को बस ऐਵੇਂ ही हंसना पड़ता है, वरना आपके जोक्स फनी थोड़ी ना होते हैं। बट सिर्फ एक्चुअली फनी है, वो किसी को भी हंसा सकता है, और ये एक गिफ्ट है। बड़े पापा, सिद्ध आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इसीलिए आया ताकि आपको बुरा ना लगे। बड़े पापा, मेरी भी एक बेटी है जो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, एंड ऑफ कोर्स मैं भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती, वो उसकी चॉइस है। सिर्फ मेरे कहने पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था। उसने आपको रिस्पेक्ट दी, लेकिन बदले में आपने क्या किया? उसके ड्रीम्स का मजाक बना के रख दिया। आप बड़े हैं, पर इस बार गलती आपसे हुई है। पापा गुस्सा हो जाएंगे, तीनों को घर से बाहर फेंक देंगे, सारे मेरे घर पे रहने आएंगे। मैं नहीं देती अपना बिस्तर, सोएंगे जमीन पे। मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ?
एक मिनट। ये देखिए, देखा सिर्फ कितना अच्छा है। ये भी कोई जोक है? अरे लेकिन आजकल ऐसे ही जोक्स चलते हैं। नीचे तो देखो 4520 लाइक, 300 कमेंट। बड़े पापा, अगर आप सिर्फ के लिए चेयर करेंगे ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। I'm sorry भैया। Sorry about it. Come on. डैड, वो बेटा, कभी कभी पेरेंट्स से भी गलती हो जाती है। बड़े पापा ने तेरा स्टैंड अप रूटीन देखा। Really? और कैसा लगा आपको? Alright. वैसे भी तुम्हारे जनरेशन को क्या पता कॉमेडी क्या है। हाँ, हमारे जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। सब कुछ तो आपके टाइम पे बैठा था डैड। सड़कें, फिल्में, पॉलिटिशियंस, म्यूजिक, कॉमेडी। क्यों डैड? डैड। वाह, इन्हें क्या डांट लगाई है तुमने। आई थिंक मुझे तुमसे सीखना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मम्मा क्या हमारे बीच वो है जो हर रिश्ते के लिए जरूरी होता है, भरोसा। तुम जब बड़े पापा से बात करने जा रही थी ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। But you handled it really well, huh? Proud of you. तुम बड़े पापा के साथ एक बिजनेस पार्टनर की तरह बात करने जा रहे हो, जबकि उनके साथ एक फादर की तरह बात करने की जरूरत है। And who else could do it better than the amazing mother of my child? Oh please, मैं कोई अमेजिंग नहीं हूँ। तुम ही हो अमेजिंग, जो बच्चे को एम ही चढ़ाते रहते हो, गिफ्ट्स और पता नहीं क्या क्या। जल्दी स्मेल आ रही है यहाँ पे तो। मैं क्यों जलने लगी? जले मेरी जूती होके। हाँ, वैसे आज की परफॉर्मेंस के बाद आई डिजर्व अ गिफ्ट। Of course you do. तो लाया कुछ मेरे लिए? I'm sorry, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन अगली बार पक्का तुम्हारे लिए लाऊं। Something worthy of my queen. हाय रब्बा, बुरे गिफ्ट से पहले बुरा डायलॉग। बड़ा ही घटिया सा गिफ्ट आने वाला है। जब लेके आऊंगा तब देखना। चार साल हो गए हमारी शादी को। शायद हम बाकी कपल्स की तरह नहीं हैं। हम दोनों के बीच वो नज़दीकियां नहीं है जो दूसरे पति पत्नी के बीच होती हैं, पर कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारे बीच वो है जो हर रिश्ते के लिए ज़रूरी होता है, भरोसा।
तुम्हारा सामान, तुम्हारा गिफ्ट। यही चाहिए था ना तुम्हें? थैंक यू। मुझे घर जाना, मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ओह हाँ, वरना लोग सोचेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो तुम्हें वैसे नहीं जानते हैं जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है मेरे पास। वही राज जो तुम सबसे छिपाए फिर रहे हो। चार साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए। आज भी याद है जब शादी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी। सास से हमेशा डर के रहना, ससुर के सामने पल्ला रखना, ननद से ज्यादा बातें मत शेयर करना, ये मत करना, वो मत करना, इन लॉज के सामने ऐसा मत बोलना, वैसा मत बोलना। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो भी सुना था ना, सब बेकार। शादी के बाद रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आती है वो होता है सिर्फ एक शब्द, इन लॉज। ये इन लॉज शब्द ना दूध में खटास का काम करता है। मैंने इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दिया है, इसलिए यहाँ मैं अपने बड़े पापा से वैसे ही झगड़ा करती हूँ जैसे अपने पापा से किया करती थी। यहाँ पे बड़ी मम्मी से वैसे ही इलाज करवाती हूँ जैसे अपनी माँ से कराया करती थी। मैंने यहाँ अपनी ननंदों से वैसे ही सब कुछ शेयर किया जैसे अपनी बहनों से किया करती थी। अपने देवर से वैसे ही दोस्ती रखी जैसे मेरे भाई के साथ थी।